हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो पीछे पूछा जा चुका है या आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। इस प्रकार का ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, यानी ये किसने जारी किया था, तो दो अल्मीडा। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है दो अल्मीडा से। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा, तो वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था 1498 में। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा, तो ये पहुंचा 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यानी पुर्तगाली जो वायसराय था भारत में, वो पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। वास्को डिगामा का कालीकट में किसने स्वागत किया, तो ये किया था जमोरिन ने। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। किसने स्वागत किया था, जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, इसमें सही सुमेलित करना है। समुद्री यात्री हैं और वो किस देश के थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ के थे, तो ये पुर्तगाल के थे। कब आए थे ये, 1498 में आए थे। कहाँ आए थे, तो कालीकट आए थे, जहाँ पे जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के यात्री थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के यात्री थे। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन के यात्री थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के यात्री थे। तस्मान हॉलैंड के यात्री थे। तस्मान हॉलैंड के यात्री थे। इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है, तो सही सुमेलित आपको याद रखना है। सही सुमेलित जो है वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे, ये सही सुमेलित है। बाद बाकी जो है ये गलत है, बाद बाकी ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलन कीजिए। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खोज करता है और जन्म स्थान है। सबसे पहले है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इसको याद रखना है आपको, इटली में। अच्छा, ऊपर भी सही ही था, ऊपर जो पीछे था वो सभी सही था, पुर्तगाल के साथ साथ वो भी पीछे वाला भी सही था। जैक्स कार्टियर। जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान फ्रांस था। जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान फ्रांस था। सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम था। सर फ्रांसिस ड्रेक, इसका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम था। फर्डिनेंड मैगलन, इसका जन्म स्थान पुर्तगाल था। फर्डिनेंड मैगलन, इसका जन्म स्थान पुर्तगाल था। चलिए अगला हम देखेंगे। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वो अल्बुकर्क था, लेकिन अगर पुर्तगाली वायसराय पूछे तो वो द अल्मीडा था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ, कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार किसने शुरू किया, तो पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली।
भारत में प्रथम यानी सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। अगला है बंगाल की बांदेल, चिनसूड़ा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली व चिनसूड़ा में। बंगाल के बांदेल, चिनसूड़ा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, यानी डच द्वारा कौन सी स्थापित की गई थी फैक्ट्री, तो डच द्वारा हुगली और चिनसूड़ा में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। डच कहाँ फैक्ट्री स्थापित किए थे, हुगली और चिनसूड़ा में। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किए पुर्तगाली। पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किए कौन, तो पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, किसने, पुर्तगाली ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था, तो पुर्तगाली ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक। कोलकाता का संस्थापक था जॉब चार्नक। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन कौन है। तो इसमें जो बात करना है, सही कथन है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। अंग्रेज अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में 1633 ईस्वी में उड़ीसा में लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। चलिए अगला प्रश्न है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी भारत के साथ जो व्यापार किए ब्रिटेन वाले यानी अंग्रेज, तो संयुक्त पूंजी यानी मिला जुला के पैसा, कुछ भारतीय पैसा कुछ ब्रिटेन के पैसा से व्यापार शुरू किए थे अंग्रेज। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डच किसको पराजित किया, डच ने पुर्तगालियों को हरा दिया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। जना भारतीय सैनिकों को अच्छा वेतन देता था, अपनी सेवा में लगवा लेता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुआ। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था किसके काल में, तो लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी जो भारत में व्यापार किया उनमें सबसे पहला अधिकार किस कंपनी को मिला, लिवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ तो उस समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर के समय में। जब इंग्लैंड में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी था तो उस समय में बादशाह था अकबर, लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया
तो उस समय बादशाह कौन था? मुगल बादशाह जहांगीर। सूरत, सतारा, बम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन थी? सूरत। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक जो स्थापित हुआ सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में स्थापित हुआ। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में। भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया कहाँ? तो सूरत में 1613 में स्थापित किया था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री जो है 5 जगह लगा लिए थे, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया तो थॉमस बेस्ट ने। वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जो पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हरा दिया? तो थॉमस बेस्ट एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो पुर्तगाली को सवाली स्थान पर हरा दिया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेज। कब किया? सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित किया और ये अंग्रेज का पहला कारखाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन थी? सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगाली से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था? पुर्तगाली से। लेकिन ये भी याद रखना है कि पुर्तगाली से बम्बई दहेज में लिया गया था। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद की किला अंग्रेज को कब सौंप दिया? 1797 में। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज का किला अंग्रेज को सौंप दिया 1797 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था जिसे अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज़ का अधिग्रहण मतलब कब्जा कर रहा था, इसीलिए कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ? एक्सला-चैपल की संधि। अंत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ एक्सला-चैपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा, मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। अगला सुमेलित है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1749 से 54 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 54 में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1758 से 63 में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ 1758 से 63 में। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले। आज भी कई गांव में डुप्ले नीति पर काम करते हैं व्यक्ति।
जो चाहते हैं कि हम ज़मीन उसका ले लें, और वो झगड़ा लगा देते हैं और ज़मीन चाहते हैं कि हम हड़प लें। तो वही डुप्ले जो ऐसा आदमी था जो भारतीय राजाओं के झगड़ा लगवा दे रहा था और ज़मीन अर्जित करने का उद्देश्य था उसका। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। देखिए, अंग्रेज भी अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था और फ्रांसीसी भी अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना है हुगली और चिनसूरा में। बंगाल में डच जो अपनी कंपनी स्थापित किया था हुगली और चिनसूरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1632 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार एग्जाम की दृष्टि से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में। डच कारखानों की उनकी स्थापना वर्ष के साथ सही सुमेलन है। डच का जो कारखाना था विलीपाट्टम में 1641 में। डच का कारखाना विलीपट्टम में 1641 में। कराईकल में 1645 में। डच का कारखाना कराईकल में 1645 में। डच का कारखाना कोचीन में 1663 में। डच का कारखाना कोचीन में 1663 में। डच का कारखाना चिनसूरा में 1653 में। डच का कारखाना चिनसूरा में 1653 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम है। सबसे पहले यूरोप में आया पुर्तगाल, भारत में आया पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। भारत में सबसे पहले आया पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। पांडिचेरी का किसके कब्जे में था? फ्रेंच के। पांडिचेरी किसके कब्जे में था? फ्रेंच। पांडिचेरी फ्रेंच के कब्जा में। गोवा किसके कब्जा में था? पुर्तगीज। गोवा किसके कब्जा में था? पुर्तगीज। ट्रान केबार किसके कब्जा में था? डेनिश। ट्रान केबार किसके कब्जा में था? डेनिश। और सद्रास किसके कब्जे में था? डच। सद्रास या मद्रास का हुआ कहीं, डच के कब्जे में था। यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। डच का केंद्र कहाँ कहाँ था? तो नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डच का कारखाना था नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में। यूरोपवासियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। यूरोपवासियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में यूरोपीय आए फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किसने कहा? जेबी मैकाले ने। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी दिया जेबी मैकाले ने। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इसमें अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है,
भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या है? अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज के बेहतर नौसैनिक ताकत। भारत में अंग्रेज की सफलता और फ्रांसीसी की असफलता का कारण है अंग्रेजों को बंगाल के विजय से अपार धन, बंगाल में विजय पाया तो बहुत धन मिला, एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत। चलिए आज जो है हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन यही समाप्त करते हैं। ये जो भी पिछला पूछा गया महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन था और प्रैक्टिस सेट में जो बन सकता है उस क्वेश्चन का हम डिस्कस किए। अगला वीडियो में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।